हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर शुरुआत किया था। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। आज इसके लिए आपके लिए लेक्चर नंबर 7 लेकर आ गया हूं। तो इसके पहले हमने टोटली 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है वो 6 लेक्चर, तो हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। वहां पे आपको मिल जाएगा, टॉप पे ही कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी हम जल्द से जल्द अपडेट कर देंगे आप लोग के लिए। आपको हर एक लेक्चर जो है प्रीवियस वाला भी एंड न्यू वाला भी आपको सब चीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है ये सबसे पहले बात बता दूं आपको। तो आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम लोग को 2 इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना है। दोनों इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर 2 अलग अलग प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करने वाला हूं। थोड़ा सा हो सकता है आपका जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको 2 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये दोनों आपस में थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आपने एक सीख लिया तो दूसरा भी आपको करने आ जाएगा। बस एक चेंजेस रहेगा, वो क्या है मैं आपको बता दूंगा। तो जो टॉपिक है आपके लिए आज का जो पढ़ना है हम लोगों को, सबसे पहला जो टॉपिक है आपके लिए आज का वो है एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, कि कैसे हमारे जो एंगल्स है वो लीनियर पेयर में अरेंज होते हैं। एंड उसके बेस पे एक प्रैक्टिस सेट, हमारा प्रैक्टिस सेट 19 है, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद एक और नया टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, की किस तरह एंगल्स जो है वर्टिकली अपोजिट अरेंज होते हैं। और उसके बेस पे हमारा एक प्रैक्टिस सेट 20 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो लेट्स टेक डाउन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स जब भी लीनियर पेयर में होते हैं वो किस तरह दिखते हैं, अरेंज कैसे होते हैं और क्या होता है इसका मतलब। तो नॉर्मली बात करो, एक डायग्राम है आपके लिए। सबसे पहले मैं वो डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूं यहाँ पे, कि लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम फर्स्ट। ऐसा इस तरह से एक डायग्राम है, आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है बिकॉज मैं हाथ से ही बनाता हूं। तो आपका यहाँ पे दैट इज, ये पॉइंट है P। ठीक है, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज S। ये पॉइंट है आपके लिए R पॉइंट, एंड यहाँ पे एक एंगल दिए हुए, यहाँ पे दिस फॉर्म्स एन एंगल एंड ये भी एक एंगल फॉर्म करता है। ओके, तो इस तरह से आपको डायग्राम नजर आएगा तो समझ जाना क्लियरली ये लीनियर पेयर का एग्जांपल है। ठीक है ना, ये मेमोराइज कर लो, ये डायग्राम को मेमोराइज कर लो कि इस तरह से आपको डायग्राम दिखता है, चाहे वो वर्टिकली अरेंज हो चाहे वो थोड़ा सा स्लैंटली अरेंज हो। आपको ऐसा डायग्राम दिखता है तो समझ जाओगे आप लोग कि ये लीनियर पेयर का एग्जांपल है। अब इसमें करना क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है। तो यहां पे कभी भी लीनियर पेयर में एक डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन पहले मैं आपको रीड करके बताता हूं, फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो एंगल्स विच हैव ए कॉमन आर्म एंड whose other arms form a straight line, मतलब कि कोई भी 2 एंगल है, दोनों के बीच का जो आर्म है, एक आर्म ऐसा है कि कॉमन है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे एक एंगल है आपका PQR। यहाँ पे मैं एंगल्स के नाम भी लिख देता हूं। एक एंगल आपका बन रहा है एंगल PQR और दूसरा एंगल आपका बन रहा है दैट इज RQS। ठीक है ना, एंगल RQS। तो एक ऐसा आर्म है जो आपका QR जो है Q से लेके R, ये दोनों में आ रहा है। ठीक है ना, तो आप देखोगे तो QR जो है QR और इसमें RQ, ये दोनों एंगल में एक आर्म जो है आपका आ रहा है। तो हमारा डेफिनेशन का पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों एंगल में एक आर्म ऐसा है जो कि कॉमन आ रहा है। दूसरा कंडीशन ये बोला है, और 2 बाकी के जो एंगल्स के जो बाकी के आर्म्स है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहे हैं। तो ये आर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी के जो आर्म है, मतलब ये वाले एंगल के लिए ये आर्म और ये वाले एंगल के लिए ये आर्म, ये फॉर्म क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन जब भी फॉर्म करेगा तो समझ जाना कि वो दोनों एंगल्स जो होंगे वो लीनियर पेयर में होंगे। एंड लीनियर पेयर में होंगे इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों के दोनों एंगल को जब मैं प्लस करूंगा, यानी कि जब एंगल मेरा एंगल PQR को मैं प्लस करूंगा दूसरे एंगल के साथ, यानी कि एंगल RQS के साथ प्लस करूंगा, तो हमेशा आएगा उसका मेजरमेंट 180 डिग्री। इसका मतलब होता है कि ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर में है। LP जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लीनियर पेयर में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो वही चीज यहां पे भी है। ठीक है, मैं आपको वही बताने की कोशिश करूं, कभी भी आपको एक ऐसा डायग्राम दिखे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज ए लीनियर पेयर और नॉट, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, दोनों एंगल को कंसीडर करो। दोनों एंगल में एक आर्म ऐसा होगा, एक हाथ उसका ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो आपने देखा कि ये जो QR है ये इसमें भी आता है, ये वाले एंगल के लिए भी आता है, और QR जो है इसके लिए भी आता है, दोनों एंगल के लिए आता है। करेक्ट है, तो ये आपको पता चल गया कि एक कंडीशन जो है यहाँ पे कि दोनों एंगल में एक आर्म जो है वो कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रहा है। करेक्ट है, ये चीज आपको पता चल गया। दूसरा कंडीशन दिमाग में आपके ये आता है कि और क्या कंडीशन आता है जो सेटिस्फाई करेगा कि ये लीनियर पेयर में है। तो दूसरा कंडीशन ये है, इसको छोड़ के, जो कॉमन आर्म है उसको छोड़ के जो बाकी बचे हुए आर्म है वो स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं कि नहीं, वो देखो। तो यहाँ पे इसके लिए ये वाला आर्म PQ वाला बच गया था और इसके लिए QS वाला बच गया था। तो देखा आपने कि PQ और QS दोनों को अगर मैं एक साथ कंसिडर करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है।
इसका मतलब मेरा दोनों का दोनों कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है। अगर दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो समझ जाओगे कि ये जो एंगल्स है दोनों लीनियर पेयर में है। एंड अगर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में होंगे तो इसका मतलब ये होता है इसका जो मेजरमेंट रहेगा, जो भी एंगल PQR बना रहा है, और इसका जो मेजरमेंट रहेगा, जो भी एंगल RQS या फिर SQR जो बना रहा है, ये दोनों एंगल को जब मैं प्लस करूंगा तो ये हमेशा आना चाहिए 180 डिग्री। यही इसका वैल्यू होता है, यही इसका आंसर है, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, करेक्ट है, आपको दिमाग में रहेगा। अब इसी के बेस पे हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट तो थोड़ा सा डिफरेंट ही है, अलग ही है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो नॉर्मली मेमोराइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो इसको मैं फटाफट से रफ कर लेता हूं और सीधा चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 की तरफ, जो कि आपको बोला है थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं करना है आपको, बस आपको मैं बता दूंगा, थियोरेटिकल है, इसमें कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। ओके, तो लेट्स टेक इट डाउन हियर। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। क्या है नाम? प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक है, हम लोग ने हेडिंग डाल दिया प्रैक्टिस सेट नंबर 19। लेट्स टेक डाउन द फर्स्ट एग्जांपल है। टोटल यहाँ पे 6 एग्जांपल है, तो आपको मैं 3 एग्जांपल करा दूंगा, बाकी 3 एग्जांपल आप लोग के लिए होमवर्क देने वाला हूं, बिकॉज आगे का पार्ट भी हम लोग को कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से वो चीज करोगे एंड आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो पहला जो क्वेश्चन आप देखोगे, मैं यहाँ पे रीड करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा है, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसको आपको ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है वो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे, कि ड्रॉ द पेयर ऑफ एंगल्स डिस्क्राइब बिलो इफ दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर वो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं रहेगा तो वो क्यों नहीं पॉसिबल है, ये आपको रीजन बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा यूनिक है, आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको 1-2 एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा एंड बचे हुए एग्जांपल आप लोग कर पाओगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। मतलब आपको क्या ड्रॉ करना है, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे कि ड्रॉ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करना है, ड्रॉ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। आपने पूछा है यहाँ पे कि जो एडजेसेंट नहीं है, दैट आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, ये क्या है? एडजेसेंट नहीं है। आपको थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन लग रहा होगा कि यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपने तो लीनियर पेयर पढ़ाया था। दोस्तों ट्रस्ट में यही क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपको लीनियर पेयर का बताया मैंने कि दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, दोनों का एंगल में से एक आर्म कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे पुराना कंसेप्ट भी आ जाएगा। यानी कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा क्या होता है, सप्लीमेंट्री पढ़ा आपने क्या होता है, एडजेसेंट एंगल पढ़ा क्या होता है, ये सभी चीज कंसेप्ट ये पूरे एक्सरसाइज में लगने वाला है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल दिया कि आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है जो कि एडजेसेंट नहीं होगा। ठीक है, एडजेसेंट नहीं होना मतलब क्या होना, एक साथ नहीं आना। ठीक है ना, एडजेसेंट का मतलब मैंने बताया था एक ही साथ बाजू बाजू में रहना, दैट इज नोन एज द एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दिमाग में आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये होता है कि दोनों एंगल को प्लस करके आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। तो 90 डिग्री बनना चाहिए, इसका मतलब मुझे एक ऐसा एंगल बनाना है, मतलब 2 एंगल पेयर्स बनाना है ना ऑब्वियसली आपको। ठीक है ना, जोड़ी बनाना पड़ेगा, आपके 2 एंगल ही बनाने पड़ेंगे। तो दोनों एंगल को प्लस करके 90 तो बनना चाहिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में नहीं होना चाहिए, मतलब चिपक के नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो सिंपल है, कोई भी 2 एंगल बना दो जिसका एंगल प्लस करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं बना देता हूं यहाँ पे एक एंगल इस तरह से, एक एंगल इस तरफ से बना दूंगा, दोनों में एक दूसरे से आजू बाजू नहीं है, यानी कि एडजेसेंट नहीं है। इसका नाम मैं दे देता हूं, लेट सपोज ए बी, इसका नाम मैं दे दिया सी, इसको मैं बना देता हूं 40 डिग्री का, और इसको नाम दे देता हूं मैं पी, इसको दे देता हूं क्यू, इसको दे देता हूं आर। ठीक है, और इसका मैं एंगल दे देता हूं 50 डिग्री। तो आप देखोगे कि दोनों एंगल को मैं प्लस करूंगा, 40 प्लस 50 करूंगा तो ये 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब मेरा कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और दूसरा क्या बोला है कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, तो एडजेसेंट है क्या, ये लोग नहीं है, अलग अलग है, दैट्स व्हाई ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। तो इसी प्रकार के आप अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हो, मतलब जरूरी नहीं आपको ऐसे ही बनाना है, आप अलग भी बना सकते हो, अपनी तरीके से बना सकते हो, लेकिन प्लस करके 90 आना चाहिए, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन होना चाहिए। क्लियर है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूनिक एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है, मे भी चांसेस कम है, लेकिन पूछ सकता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। ओके, तो एक और एग्जाम्पल है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। मतलब लीनियर पेयर में होने चाहिए लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है ना, ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि एंगल लीनियर पेयर में भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है ना, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं पहले हेडिंग डाल लूं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस सेट 19। ओके, क्या बोला मैंने कि एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, क्वेश्चन लिख देता हूं चलो आप लोग के लिए। एंगल्स जो होना चाहिए, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एलपी लिख रहा हूं मैं लीनियर पेयर के लिए, शॉर्ट फॉर्म आप लोग पूरा लिखिएगा। एंगल्स इन लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, यहां पे लिख देते हैं जो कि सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, विच आर नॉट सप्लीमेंटरी, विच आर नॉट सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। तो आप सोचो, अब इसके पहले जो मैंने आपको लीनियर पेयर का बताया था, पूरा फॉर्मूला वगैरह एंड पूरा अच्छे से डिराइव किया था, तो जब लीनियर पेयर हमने किया था, ठीक है ना, डायग्राम में आपको फिर से याद दिला दूं, तो लीनियर पेयर किया था तो दोनों को एंगल प्लस करके हमारा कितना आ रहा था, 180 आ रहा था। 180 का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लीनियर पेयर अगर बनाओगे तो दोनों को प्लस करके वो 180 आना ही आना है, सप्लीमेंट्री आना ही आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी ऐसा एंगल बना ही नहीं सकते
जो कि लीनियर पेयर में होगा और उसका प्लस करके हम लोग का सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पूछा भी था हम लोग को मेन क्वेश्चन में, कि अगर जो डायग्राम मैंने पूछा है, मतलब जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो डायग्राम पॉसिबल है क्या बनाना, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो उसमें पॉसिबल था तो हमने डायग्राम बना लिया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है इसमें पॉसिबल है क्या बनाना, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि कोई भी लीनियर पेयर में एंगल ऐसा नहीं बना सकते जो सप्लीमेंट्री नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नो वी कैन नॉट मेक दिस डायग्राम, ठीक है ना, नो दिस डायग्राम कैन नॉट बी ड्रॉन, ठीक है, कैन नॉट बी ड्रॉन। रीजन क्या है इसके लिए, कैन नॉट बी ड्रॉन के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स जो होता है, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, बिकॉज यहां पे द सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, जो सम होता है एंगल्स का इन लीनियर पेयर, ठीक है ना, कोई भी एंगल्स का लीनियर पेयर में जब सम करेंगे तो वो 180 डिग्री आता ही आता है, जो कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोला है, ठीक है। तो अगर वो आएगा तो हम लोग पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग बना पाए वैसा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहेगा क्यों नहीं बना सकते ये वाला डायग्राम हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, आप लोग ये स्टेटमेंट जो है लिख के आ सकते हो, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, तीसरा क्वेश्चन भी करा देता हूं, फिर ये वाला एक्सरसाइज को खत्म करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो कि मैंने आपको बोला था एक और टॉपिक लेने वाला आज, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मली इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है आप लोग का, जो कि बोला है, मैं हेडिंग डालू पहले, थर्ड एग्जाम्पल। क्वेश्चन इस तरह से बोला है, आप देखोगे तो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विच डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए विच डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ओके, तो लीनियर पेयर होना चाहिए लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए लेकिन लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में चिपके हुए नहीं रहेंगे, करेक्ट है। मैं नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जिसमें आप लोग को समझ में आ जाए, दैट्स व्हाई मैं यूज कर रहा हूं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आप नॉर्मली क्या सोचोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आना चाहिए। तो आप देख लो ऐसा है कि एंगल ड्रॉ कर लो इस तरफ से, ये एंगल आपने ड्रॉ कर लिया, एक और एंगल में ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, तो ये अगर मैं 30 डिग्री बनाता हूं तो ये मुझे 60 डिग्री बनाना पड़ेगा, बराबर। इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी, इसका नाम मैं दे देता हूं पी क्यू एंड आर। तो आपने देखा कि ये दोनों एंगल प्लस करके 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये लीनियर पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि हमने बता दिया कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखा दिया। दूसरा कंडीशन था कि लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, लीनियर पेयर है क्या, नहीं है। तो हमारा जो है आंसर इस तरह से आ जाएगा। आप इसी तरह से और भी कोई दूसरे टाइप का एंगल भी बना सकते हो, लेकिन मेजरमेंट उतना होना चाहिए कि दोनों को प्लस करके 90 आ जाए। क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा एंड एक्सरसाइज भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का एक्सरसाइज है। तो बचे हुए चौथा, पांचवा एंड छठवा एग्जाम्पल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एग्जाम्पल, ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 19। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से कर लोगे, ठीक है। अब मैं जंप कर रहा हूं सीधा, एक और हमारा जो टॉपिक मैंने बोला था इससे ही कनेक्टेड है, मिलता जुलता एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, जैसे मैंने बोला आपकी मैं करवाऊंगा यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स रफ एंड स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड उसके बेस पे फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट भी जो है फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो क्या बोला है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, लेट्स डू इट हियर। क्या टॉपिक का नाम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत इजी है इसका कंसेप्ट, नॉर्मली कुछ भी इसमें नया नहीं है और ये सब आपको पहले से ही आता है, लेकिन आपको बस याद दिलाना है कि एग्जैक्ट में क्या होता है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में एक सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा यहाँ पे कि लेट्स कंसीडर हियर दिस डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूं, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से दे देते हैं, ओके, कोई बात नहीं। दैट इज पी क्यू आर एंड एस क्यू टी, ठीक है। दैट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर एंड दिस इज एस क्यू एंड दिस इज टी, ठीक है। ये आपने बना लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ एंगल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा और एक ये वाला एंगल दिख रहा होगा, करेक्ट है। ये दोनों एंगल आमने सामने के, ये दोनों आपस में आमने सामने के। अब इसका मतलब क्या है, जो हम लोग ने पढ़ा अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब यही होता है कि एग्जैक्टली कोई एंगल अगर बनता है उसके जस्ट उसके अपोजिट में, आप देखोगे ये जो एंगल है पी क्यू एस, उसके जस्ट अपोजिट में एक कोई आपको एंगल बनता हुआ दिखाई देता है, तो वो उसका हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड अगर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका मतलब यह है इसका जितना मेजरमेंट रहेगा उतना ही मेजरमेंट उसके वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल में रहेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि जो मेरा पी क्यू एस है, मतलब जो मेरा टॉप का एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ऊपर का, दैट इज एंगल पी क्यू एस है, वो अगर क्या है
आर क्यू टी से क्या है वर्टिकली अपोजिट में है, मतलब एंगल पी क्यू एस एंड एंगल आर क्यू टी जो है, एंगल आर क्यू टी क्या है, इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ऐसा मुझे पता चल गया कि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है, कैसे पता चलेगा, देख के पता चलेगा। डायग्राम देखो, ये क्लियरली आपको पता चल रहा है कि पी क्यू एस जो है उसके अपोजिट में क्यू टी एस है, वो नॉर्मली पता चल रहा है, नॉर्मली क्लियर है। और ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है तो मैंने आपको जैसे बोला था कि ये दोनों का जो मेजरमेंट हो जाएगा सेम हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आप लोग क्या लिख सकते हो कि एंगल पी क्यू एस जो है अगर आर क्यू टी के साथ वर्टिकली अपोजिट है, मतलब एंगल पी क्यू एस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एंगल आर क्यू टी। तो अगर ये आपका 30 डिग्री दिया होता तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, वैसे ही सेम यहां पे भी आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज पी क्यू आर जो है, ये भी आपको सेम अपोजिट साइड में एंगल का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरा ये जो पी क्यू एंगल पी क्यू और ये आर पी क्यू आर जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एस क्यू टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका अपोजिट ये हो जाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस क्यू टी से। क्यू हुआ कॉन्ग्रुएंट, आप साइड में लिख दो क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट्स व्हाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन भी वही बोलता है कि एंगल फॉर्म्ड बाय द अपोजिट रेस ऑफ द आर्म, मतलब अपोजिट रे, मतलब आप देखोगे तो यहां पे इसका अपोजिट रे क्या है, उसका आर्म के हिसाब से अपोजिट रे के हिसाब से जो भी एंगल फॉर्म होता है उसी एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो हम लोग क्या करते हैं फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है फिर से इसको स्टॉप करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 20 एक नया हेडिंग है, जैसे मैंने बोला था इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देने वाला जो कि काफी सिंपल है एंड मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। ओके, तो लेट्स रफ एंड यहाँ पे हेडिंग में डाल देता हूं, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट 20। ओके, बहुत ईजी है, इसको हम लोग फटाफट सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, तो क्या बोला है प्रैक्टिस सेट 20 में, जो पहला क्वेश्चन है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्रैक्टिस सेट 20 के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, आज 2 हम लोग का प्रैक्टिस सेट हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जिसमें मैंने 2 प्रैक्टिस सेट एक ही बार लिया है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, उसका जो डायग्राम है वहां पे दिया हुआ है दैट इज ए बी एंड यहाँ पे बोला हुआ है ए पी डी। मतलब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ जो आपका डायग्राम है, इस तरह से कुछ डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक होगा आपके पास तो आपको इजीली दिख भी जाएगा कि किस तरह का डायग्राम है। तो लगभग इस तरह का डायग्राम है क्लियरली। ओके, एंड यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है उसका नाम है पी पॉइंट। ठीक है, मिडल पॉइंट जो पी पॉइंट नाम है, और इसका साइड में जो है ये आपको दिया हुआ है एंगल 47 डिग्री का एंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया 47 डिग्री, आई होप आपको विजिबल होगा। 47 डिग्री का एंगल है। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अगर मैं बात करूं ये पॉइंट डी है आपके लिए, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज सी पॉइंट। ओके, तो आपको ये उम्मीद करता हूं कि डायग्राम क्लियरली विजिबल होगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाइन एसी एंड बीडी इंटरसेक्टेड पॉइंट बीडी। ठीक है, पी, तो आप देखोगे जो लाइन एसी है ये वाला लाइन और लाइन बीडी जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे जिसका नाम है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद उसमें एक एंगल बन रहा है, यानी कि एक एंगल आपको दिया हुआ है गिवन में। क्या दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है ए पी डी, मतलब ये वाला एंगल जो 47 डिग्री का दिया हुआ है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एपीडी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपको 47 डिग्री का। करेक्ट है, ये आपको बोल के रखा है क्वेश्चन में। हमें पूछा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, और 3 एंगल का हमें निकालना है। कौन कौन से निकालने हैं, यहाँ पे एंगल ए पी बी का निकालना है, फिर दूसरा जो एंगल है एंगल सी पी डी का निकालना है, और एक और एंगल है आपका दैट इज एंगल बीपीसी। ठीक है ना, एंगल बीपीसी दैट इज बीपीसी। तो आपको ये 3 एंगल का मेजरमेंट निकालना है। अब कैसे निकालोगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्लियर है, तो आपको पहले ध्यान से देखना होगा। मैंने क्या बोला कि ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ एक एंगल है ये वाला। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये ऊपर का एंगल निकालना है जिसका नाम है एपीबी, बाद में आपको निकालना है बीपीसी ये वाला एंगल, और उसके बाद निकालना है आपको सीपीडी यानी कि ये वाला एंगल। मतलब 3 जो बचे हुए एंगल है उसको निकालना है। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि ये मैं प्रैक्टिस सेट क्यों करा रहा हूं या फिर ये टॉपिक क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पहले वाले लीनियर पेयर वाले टॉपिक से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है यहाँ पे मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो आप सिर्फ इतना कंसीडर करो, कौन सा वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाला कंसीडर करोगे। ठीक है, तो एंगल जो मेरा एपीडी और एंगल एपीबी, इसके बीच में एक रिलेशन दिख रहा है। आपको क्या रिलेशन दिख रहा है मैं यहाँ पे बताता हूं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूं कि एंगल जो है मेरा, ध्यान से देखो, एंगल एपीडी ये वाला एंगल, एंगल एपीडी ये वाला एंगल, एंड आपका जो एंगल एपीबी ऊपर वाला एंगल, ठीक है ना, एपीबी ऊपर वाला एंगल आप देखोगे एंगल ए पी बी, ये क्या है, आर इन किसमें है, लीनियर पेयर में। आप देख पाओगे यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका एक कॉमन आर्म है ये वाला। ठीक है ना, ये इतना स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका एक कॉमन आर्म है, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर में होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में। अगर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में है, मतलब ये दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि एंगल एपीडी को अगर मैं प्लस करूंगा एंगल ए
बी के साथ, तो ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। एपीडी का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है 47 डिग्री का, प्लस ये मुझे पता नहीं है तो मैं सेम लिख दूंगा एंगल एपीबी जो कि प्लस करके आएगा आपका 180 डिग्री। अब मुझे इतना निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एंगल एपीबी को इक्वल टू निकालने के लिए 180 को 47 से माइनस करूंगा तो हमको वैल्यू मिल जाएगा एंगल एपीबी का जो कि मिल गया हमें 133 डिग्री। माइनस करके कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। करेक्ट है, ये हमें पता चल गया। मतलब एंगल एपीबी का जो वैल्यू आ गया मेरे को मिल गया कितना 133 मिल गया। अब मुझे मिल गया, अगर ये वाला एंगल मुझे मिल गया जो कि आ रहा है 133 डिग्री मिल गया हमें, तो इसके अपोजिट में आप देखोगे तो यही एंगल है। अपोजिट में आपको पता चल रहा है क्लियरली कि एक एंगल दिख रहा है आपको जिसका नाम है सीपीडी। तो मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूं कि मेरा एंगल जो सीपीडी है वो क्या होगा, वो भी हो जाएगा 133 डिग्री। क्यों हो जाएगा एंगल सीपीडी 133 डिग्री? क्योंकि ये क्या है, एंगल एपीबी के साथ वर्टिकली अपोजिट है। तो आप बोल सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका आंसर आ गया आपको। और एक कौन सा बच गया, ये आपने निकाल लिया, ये भी 133 आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखोगे ये 47 डिग्री दिख रहा है, इसके ही जस्ट अपोजिट में ये वाला भी एंगल है जिसका नाम है बीपीसी, दैट इज बीपीसी। तो इसका भी कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि एंगल जो है आपका बीपीसी विल ऑल्सो बी 47 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल टू किससे वर्टिकली अपोजिट है वो एपीडी से, एंगल एपीडी से वर्टिकली अपोजिट है। तो ऐसा आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एंगल आपका आ गया। तो आपने निकाल लिया तीनों के तीनों एंगल। एक एपीबी का 133 आया, एंगल सीपीडी का 133 आया एंड एंगल बीपीसी का 47 डिग्री आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इतना सिंपल एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है कि किस तरह से हम लोग एंगल जो है वो निकाल सकते हैं यूजिंग लीनियर पेयर और यूजिंग लाइक आपका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो आपने सीखा उसके हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिस सेट 20 में एक और क्वेश्चन है, यानी सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि ये भी सिमिलर ही एग्जांपल है, सेम ऐसे ही डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी आपको ऐसे ही टाइप के निकालने हैं एंगल्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इसको सॉल्व करेंगे एंड हमें कमेंट करके बताओगे कि आपने वो चीज किया कि नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। काफी लंबा लेक्चर भी हो गया मुझे पता है, लेकिन दो टॉपिक है, दो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हमने कवर किया है। काफी अच्छा सेशन रहा है हमारा। तो कैसा लगा है हमारा आज का वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स, यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, इनवाइट कीजिएगा, फटाफट से आके हमारा लेक्चर वीडियो अटेंड कर लीजिए। एंड चैनल पे अगर न्यू हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।